आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल लर्न हिंदी विद मिस मीनाक्षी। आज हम मात्राओं के अंतिम चरण पे हैं, लास्ट पार्ट ऑफ द मात्रास। मात्रा के जो लास्ट पार्ट है वो है अंक की मात्रा और अह की मात्रा। पहले हम अंक की मात्रा सीखेंगे, उसके बाद अह की मात्रा सीखेंगे। तो अंक की मात्रा लिखने के लिए हम ये जो ऊपर में बिंदु डाला हुआ है, डॉट डाला हुआ है, उसको यूज करते हैं। तो हम अंक की मात्रा कैसे लिखेंगे? किसी भी लेटर के ऊपर हम ऐसे डॉट डालेंगे, वो हो जाएगा अंक की मात्रा। जैसे कुछ लेटर्स के साथ हम देखते हैं अंक की मात्रा। क है, उसके ऊपर हम ये बिंदु डालेंगे तो हो जाएगा कंग। स के ऊपर डालेंगे तो हो जाएगा संग। ग के ऊपर डालेंगे तो हो जाएगा गंग। तो किसी भी लेटर के साथ हमें ये जो हमने ऊपर जो डॉट डाला है उसका साउंड मिक्स करके उसको प्रोनाउंशिएट करना है। क कंग, स संग, ग गंग। कभी कभी हम जब बिंदु देखते हैं तो उसका कभी कभी साउंड म या न भी प्रोनाउंशिएट होता है। वो मैं जब आगे आप एक अलग से मैं आपको एक वीडियो बना के समझाऊंगी कि वो ऐसा क्यों होता है। ये जो अंक की मात्रा है उसको हम बोलते हैं अनुस्वार। इसको बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार और अनुनासिक का एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको और डिटेल्स में बता दूंगी कि कहाँ पे न का साउंड आता है। और जैसे आप एक वर्ड लिखोगे चंदन, चंदन, तो यहाँ पे आप डॉट का वर्ड प्रोनाउंशिएट करोगे चंदन, तो आपको सुनाई देगा कि यहाँ पे न साउंड इंस्टेड ऑफ दिस अंक की मात्रा, दैट अंक साउंड इज नॉट कमिंग, इट्स कमिंग चंदन, न साउंड. So I will explain you in the separate video why there is na sound. Then there is one word champa. Champa, it's a flower. Champa, इसमें आपको ये जो ऊपर में डॉट डला हुआ है उसका साउंड आपको आ रहा होगा म। तो यही मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगी म या न साउंड क्यों आता है अनुस्वार का, वो कैसे चेंज हो जाता है, वो आपको मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। आज हम सिर्फ अंक की मात्रा और अह की मात्रा पे फोकस करेंगे। तो हम कुछ वर्ड्स देखेंगे अंक की मात्रा के साथ। जैसे एक वर्ड है कंगन। कंगन, तो क में हमें कौन सी मात्रा सुनाई दे रही है? अंक की मात्रा। कंगन, कंगन। बैंगल जो होता है उसको बोलते हैं कंगन। एक बात बहुत ध्यान देने की है, बहुत बार मैं देखती हूँ ये मिस्टेक करते हैं लोग कि ये जो बिंदु है वो मिडल में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंगन लिख रहे हैं तो लिखते हैं ऐसे कंगन, ये मिडल में डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जिस लेटर के साथ आपको अंक का साउंड सुनाई दे रहा है उसके ऊपर ही हम डालेंगे। अगर हम मिडल में डालेंगे तो ये वर्ड रॉन्ग है। We can't pronunciate it as a कंगन। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि हमें बिंदु उसी लेटर पे डालनी है जहां हमें अंक का साउंड सुनाई देता है। दूसरा है कंघी। कंघी। एक है कंकड़। एक और वर्ड देख लेते हैं शंकर। तो ये हो गई अंक की मात्रा। अब हम आगे बढ़ते हैं अह की मात्रा के साथ। तो ये जो अह की मात्रा है उसमें हम ये जो आगे दो डॉट्स दिख रहे हैं उसको यूज करते हैं। एक बात मैं बताना चाहूंगी कि ये जो अह की मात्रा है वो मोस्टली संस्कृत में यूज होती है, हिंदी में बहुत ही कम यूज होती है। तो ये इस मात्रा वाले शब्द आपको हिंदी में बहुत कम मिलेंगे देखने को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हाउ टू पुट द अह की मात्रा। अह की मात्रा डालने के लिए हमें क्या करना है? किसी भी लेटर के आगे, इन फ्रंट ऑफ द लेटर वी हैव टू पुट टू डॉट्स। टू डॉट्स डालने हैं इन फ्रंट ऑफ द लेटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये है क और हमने इसके साथ अह की मात्रा डाल दी तो हम कैसे पढ़ेंगे? कह। स है, उसके आगे हम ये डालेंगे
आह की मात्रा, तो आह की मात्रा को हम स के साथ मिक्स करेंगे तो क्या साउंड आएगा? सह। त डॉट डालेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको? तह। तो ऐसे ही अब हम कुछ शब्द लेकर के एग्जाम्पल आह की मात्रा को समझेंगे। जैसे अतः, अतः, तो अतः, तो त में कौन सी मात्रा आ रही है? आह की मात्रा। अतः। क्रमशः, ये जो आप क के नीचे ये लाइन देख रहे हैं, ये र के रूप है। मैं बाद में आपको जब हाफ लेटर समझाऊंगी तब मैं आपको ये डिटेल्स में बताऊंगी कि ये नीचे र का लाइन कैसे लगता है। और कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। स्वतः, एक वर्ड है स्वतः, स्वतः। तो ये सारे वर्ड्स हैं आह की मात्रा के साथ। ये मोस्टली आपको संस्कृत में दिखेंगे, हिंदी में बहुत ही कम यूज होता है। अब जब हम मात्रा सीख रहे हैं तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। हमने अभी सारी मात्राएं सीख ली है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए, आई, ओ, औ, अंग और अह की मात्रा हमने सीख ली। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे पीछे वाले वीडियोस में जाकर के आपके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो ये मैं अभी आपको एक और चीज समझाना चाहूंगी कि कभी कभी आप किसी भी लेटर पे ये वाला साइन देखोगे, ऐसा, मैं बड़ा करके दिखाती हूँ, ऐसा साइन देखोगे, ये हाफ मून की तरह किसी लेटर के ऊपर में। तो एक ये भी साइन होता है जिसमें हाफ मून में एक अंदर डॉट डला होता है, तो हम इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु। मून को हिंदी में चंद्रमा या चंदा बोला जाता है। तो चंद्र मतलब ये हाफ मून और बिंदु मतलब ये बिंदु। तो चंद्र बिंदु जब होगा तो इसके अंदर डॉट डलेगा। और ये जो साइन दिख रहा है, ये साइन है, उसको हम ओ प्रोनाउंशिएट करते हैं, नॉट ओ। ओ की मात्रा डिफरेंट है, ये ओ है। इसको क्यों यूज किया जाता है? पहले मैं ये कह दूं, ये जो चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक और अनुस्वार, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगी कि अनुनासिक क्या होता है और अनुस्वार क्या होता है। अभी हम फोकस करेंगे हम जो मात्राएं सीख रहे हैं उस पर। तो मैंने ये साइन आपको बताया कि इसको पढ़ा जाता है अ साउंड। अब ये आ साउंड की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ इंग्लिश के वर्ड हैं जिसको हम हिंदी में जब लिखते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन मैच करने के लिए ये मात्राएं काफी नहीं होती हैं जो हिंदी की हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, तो हम जैसे डॉक्टर लिखेंगे तो ये हमने अगर लिखा तो ये डॉक्टर हो जाएगा, ओ की मात्रा है तो ये डॉक्टर हो जाएगा, डॉक्टर नहीं होगा। तो इसी वजह से ये रॉन्ग है। तो उस अ के साउंड को मैच करने के लिए एक आगत साउंड, इसको बोलते हैं आगत साउंड, आगत, ठीक है, इसको आगत साइन बोलते हैं। तो ये जो साउंड है अ का साउंड, उसको डिनोट करने के लिए इस साइन को यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम ऑफिस लिखेंगे, ऑफिस इज अ इंग्लिश वर्ड, इफ वी आर गोइंग टू राइट इट इन हिंदी तो उसको हम कैसे अ साउंड, तो हमें क्या करना है, अ साउंड के लिए ये वाला साइन यूज करना है और ऑफिस। कॉफी, तो कॉफी, तो अ साउंड के लिए ये वाला साइन यूज हो जाएगा। तो आज हमने सीखा अंग की मात्रा, अह की मात्रा और ये आगत साइन, मतलब दैट अ साउंड। सो आई होप कि आपको अंग की मात्रा, अह की मात्रा और अ साउंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।